जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस मेकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसे कहते हैं प्रोनाउन सर्वनाम, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एनडीए और एसएससी के एग्ज़ामों में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में एकदम हम बेसिक से जीरो लेवल से जानने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन 2 शब्दों से बना है, प्रो और नाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब है? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते किसे हैं? द नाउन, द वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे द वर्ड विच is used in place of noun is known as pronoun। प्रोनाउन यानी इस किसी भी नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि जो नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं, उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है। क्यों होता है? इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, जैसे राम इज ए गुड बॉय, और एंड राम इज ए गुड बॉय एंड राम इज ए ऑनेस्टी बॉय। ऑनेस्टी बॉय, जैसे यहाँ पे राम और राम दो नाउन है तो दोनों का क्या हुआ है? रिपीटिशन हुआ है। इस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ऑनेस्टी। क्या? राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ऑनेस्टी, यानी एक जगह राम यूज हो गया है तो इसके स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी भी शब्द को नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 8 से 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 8 से 9 प्रकार के होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, उनके बारे में देखिए। यह मुख्यतः 8 से 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 8 से 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और परस्पर वाचक सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इसे कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक, ये कितने हो गए? 1 2 3 4। अब पांचवा कौन सा हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। पांचवा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। और पांचवा छठवां हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां हो गया इंडिफिनिट, यानी अनिश्चित। इंडिफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। सातवां हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम।
क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम, और रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम। यानी क्या चीज़ बताया गया है यहाँ पे, यही बताया गया है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, 8-9 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, तीसरा इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक प्रोनाउन, चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित, इंडेफिनिट मींस क्या होता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक वाचक सर्वनाम, रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और प्रोनाउन क्या होते, क्यों यूज होते हैं, नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हर एक टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, धैर्य रखकर, एक एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जिससे किसी स्त्री, किसी पुरुष या किसी वस्तु के नाम का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच डिनोट्स द एनी पर्सन्स प्लेस आर थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति के, पुरुष जाति का, स्त्री जाति का या किसी वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई हो गया, क्या हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट, आई, वी, यू, ही, सी, इट, मी, ये सभी किस में आते हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। इट, आई, वी, यू, दे भी आएगा, किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। दे भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, दे हो गया। ठीक, ये सब किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन का पहला प्रकार है, और ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। इस पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, जिसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, जिसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जिसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जिसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। यानी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पुरुष में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यानी आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। यू किस में आता है, सेकेंड पर्सन में। यू और योर किस में आता है, थर्ड पर्सन में। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी, थर्ड पर्सन में। यानी कहने का मतलब क्या, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू और योर होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, इसके अलावा जो बच गए, ही बच गया, ही, सी बच गया, ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, ठीक, दे हो गया। ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। आइए इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लगाते हैं। जैसे यू आर ए गुड बॉय। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और थोड़ा भी हड़बड़ाएंगे नहीं, एकदम बेसिक लेवल से धीरे धीरे हर एक चीज़ को कवर करते चलेंगे। आइए अब इसके बारे में कुछ क्या है, कुछ एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं या समझते हैं। जैसे हो गया यू आर ए गुड बॉय, यू टॉट अस इंग्लिश, या यू आर ए गुड बॉय। क्या हो गया, यू आर ए गुड बॉय। ठीक, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक, जब सेंटेंस होगा तो इसमें नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। नाउन भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नाउन इसमें क्या है, बॉय है।
कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक, ये तो कौन सी बात हो गई, नाउन की। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन के बारे में यू, इसमें क्या प्रोनाउन है, यू है, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे यू यूज हुआ है। यू कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर पूछा जाए कि पर्सनल प्रोनाउन है और कौन सा पर्सन है, तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। यानी क्या बताया गया है, यदि आई है, वी है तो फर्स्ट पर्सन, यू है, योर है तो सेकेंड पर्सन, और उसके अलावा ही, सी, इट है तो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे ही रीड्स मी, ही, जैसे ही रीड्स मी, यानी वह मुझे पढ़ाते हैं। ही रीड्स मी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही रीड्स मी यानी वह मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन ही दिखाई दे रहा है और मी दिखाई दे रहा है। तो ही कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सन पूछा जाएगा तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यानी पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक, यानी यहाँ तक उम्मीद है बहुत आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं, और इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और उसको भी फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ पाए। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं। केस को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ क्या होते हैं, केस होते हैं। वो किस तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रोनाउन होते हैं, कर्ता कारक होता है, ठीक, कर्म कारक होता है, संबंध कारक होता है। यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। यानी हम एक प्रोनाउन को या पर्सनल प्रोनाउन को या प्रोनाउन को कितने तरीकों से, कितने केस में बांट सकते हैं, 3। कौन सा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक, पॉसेसिव केस को कहते हैं संबंध कारक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आइए देखिए इसका डाटा। जैसे पहला हम लिखेंगे प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा, यानी सर्वनाम। यहाँ पे क्या, नॉमिनेटिव केस। इसका नॉमिनेटिव केस या जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। क्या लिखेंगे, कर्ता कारक। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कहते हैं कर्म कारक। उसके बाद क्या लिखते हैं, पॉसेसिव केस। क्या लिखते हैं, पॉसेसिव केस। यानी एक प्रोनाउन के हम 3 केस के द्वारा लिख सकते हैं। क्या क्या, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, जिसे कहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, और पॉसेसिव केस को क्या कहते हैं, संबंध कारक। क्या कहते हैं इसको, संबंध कारक। ये क्या लिखा गया है, पॉसेसिव केस लिखा गया है। ठीक, जैसे प्रोनाउन आ जाएगा आई। ठीक, जब प्रोनाउन आ जाएगा आई तो उसको सब्जेक्टिव केस यानी जब कर्ता के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आई को आई ही लिखेंगे। लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई का मी हो जाएगा। लेकिन जब इसको पॉसेसिव रूप में यानी संबंधवाचक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। यानी आई को ही जब सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो मी लिखेंगे, और पॉसेसिव केस में लिखेंगे तो माई और माइन लिखेंगे। ठीक, वी को जब नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी को वी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में वी को वी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में अस लिखेंगे, और पॉसेसिव केस में आवर और आवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आवर्स और आवर्स। ये क्या बना रहे हैं, एक कॉलम बना ले रहे हैं, एक डाटा बना ले रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे यू हो गया, ठीक, तो यू को क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है यू। ठीक, इसको भी यू ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी यू ही लिखेंगे। और यहाँ पे यू और योर्स, क्या लिखते हैं, यू और योर्स दोनों यूज होता है। ठीक, यानी आई को आई,
ऑब्जेक्टिव में मी और पजेसिव में माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू और योर्स होगा। ठीक, योर और योर्स होगा। ही का क्या होगा, ही को ही लिखेंगे। ठीक, ही को क्या लिखेंगे, इसमें ही लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्टिव में वही रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में यानी कर्ता के रूप में यदि सब्जेक्ट के रूप में किसी को लिखना है तो हम राम को राम ही लिखेंगे, आई को आई ही लिखेंगे। बदलता कहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस में। कहाँ कहाँ बदलता है, ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस में। जैसे ही को अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। और यदि पजेसिव केस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। जैसे सी का, वैसे सी का क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। सी का ये सी हो जाएगा, हर हो जाएगा, यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर या हर्ष हो जाएगा। वैसे ही ईट का लिखेंगे, ईट ईट ईट्स। ईट का लिखेंगे ईट ईट ईट्स, ईट ईट ईट, और इसमें क्या हो जाएगा, ईट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। वैसे ही एक और बचा है क्या, दे का क्या लिखेंगे, दे देम। इसमें दे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। यानी क्या पढ़े हैं हम लोग, ये पढ़े हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के भाग कितने होते हैं, 8 और 9 होते हैं, और जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और योर, और थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है। वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं, क्या होते हैं, कारक होते हैं। जैसे अगर उसको कर्ता के रूप में प्रयोग करना है, कर्म के रूप में प्रयोग करना है, या संबंध के रूप में प्रयोग करना है, तो उसको कैसे प्रयोग करते हैं। जब किसी भी प्रोनाउन आई को कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे तो आई लिखेंगे, लेकिन जब कर्म के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और माई हो जाएगा पजेसिव केस, और माइन हो जाएगा पजेसिव केस। ठीक, यानी यह भी पूछा जा सकता है कि माई कौन सा केस है, प्रोनाउन का माई या माइन कौन सा केस है, तो यह पजेसिव केस है। और किसका, आई का। ठीक, जैसे वी हो गया तो इसका अस हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यू और योर्स हो जाएगा। ही हिम और हिज हो जाएगा। सी हर और हर्ष हो जाएगा। ईट इट्स हो जाएगा। दे देम देयर्स हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, जैसे पूछ दिया जाएगा कि हिम जो है ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यह किसका है, ही का है। ठीक, या इसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बनाते हैं, जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या क्या ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो उसमें ज़्यादा इसका यूज होता है। तो आज तक की क्लास यही तक रहती है। अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इससे आगे की क्लास हम जल्द ही लेकर आएंगे। जो इसके बाकी पार्ट हैं उसको